बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शेरशाह सूरी के बारे में बयान करेंगे, उनके हालात ज़िंदगी कि वो कब पैदा हुए। शेरशाह सूरी जो थे, उनका असल नाम फरीद खां था। वो 1486 में सहसराम में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हसन खां सूरी था। हसन खां सूरी जो थे वो फ़ौज में भर्ती हुए और आस्ता आस्ता तरक्की करते करते वो कमांडर के ओहदे पर जा पहुँचे। शेरशाह सूरी जो था वो बचपन ही से सख्त जान और जफाकश था। तो उसके बाद हसन खां सूरी ने शेरशाह सूरी को बंगाल के गवर्नर के पास भेजा, क्योंकि उन दिनों बंगाल अदबी और तलीमी सरगर्मियों का मरकज़ था। तरबियत अच्छे तरीके से होने लगी। तो आप बयान करते हैं कि शेरशाह सूरी इक़्तिदार में कैसे आया। शेरशाह सूरी ने बंगाल, बहार, अरसिया को फ़तह करने के बाद पंजाब का रुख किया, क्योंकि पंजाब में नसीरुद्दीन हुमायूं के भाई की हुकूमत थी। तो शेरशाह सूरी ने झेलम के करीब गखड़ों ने जो मुहिम शुरू कर रखी थी, उद्यम मचा रखा था, उस मुहिम को ख़त्म किया, क्योंकि गखड़ जो थे वो मुग़ल बादशाहों के हामी थे। तो शेरशाह सूरी ने झेलम के करीब रोहतास किला तमीर कराया और उस किले की हिफाजत के लिए 5000 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई। 1541 और 42 में शेरशाह सूरी ने बहार और मलुहा के इलाकों को फ़तह किया और फिर राजपूताना के इलाके को फ़तह किया। तो वहाँ के राजे ने शेरशाह सूरी के मुकाबले में अपनी फ़ौज को मैदान में उतारा। उसका मुकाबला करने के लिए अजमेर शरीफ की तरफ बढ़ा। तो अजमेर शरीफ के मुकाम पर दोनों फ़ौजों का आमना सामना हुआ। तो जबकि शेरशाह सूरी जो था वो उस जंग में मयूस था और वो समझता था कि फ़तह नामुमकिन है, लेकिन उसके सिपाहियों ने आकर उसे बताया कि हम फ़तह हासिल कर चुके हैं। अब हम जिक्र करते हैं कलंजर की फ़तह। शेरशाह सूरी ने 1545 में कलंजर को फ़तह करने की कोशिश की। तो कलंजर में एक किला था, उस किले पर शेरशाह सूरी के सिपाहियों ने, फ़ौजियों ने तोपखाने से गोलाबारी की और किले के अंदर शेरशाह सूरी के फ़ौजियों ने बारूद रखा हुआ था। तो जब तोप का एक गोला किले की दीवार से टकराया तो उस बारूद में जाकर फटा, तो किला को आग लग गई। तो किला में ही शेरशाह सूरी मौजूद था, उसका जिस्म बुरी तरह से जल गया। तो जब उसको खबर दी तो उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब हम जिक्र करते हैं शेरशाह सूरी की असलाहात। शेरशाह सूरी ने जब शेरशाह सूरी इक़्तिदार में आया, इक़्तिदार संभाला, तो उसने हिंदुस्तान की अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए बहुत अच्छा काम किया। अगरचे शेरशाह सूरी अपनी अस्करी मसरूफियत की बिना पर वक़्त निकालना मुश्किल था, लेकिन उसने हिंदुस्तान के लिए, मुसलमानों और हिंदुओं की भलाई के लिए ज़्यादा दूसरे हुक्मरानों की निस्बत बेहतर काम किया। तो शेरशाह सूरी जो भी काम करते थे, पहले अपने वज़ारा और मशीरों का मशावरती इजलास बुलाते थे और उनकी राय लेते थे, लेकिन हतमी फ़ैसला वो अपने जहन के मुताबिक ही करते थे। तो अब हम जिक्र करते हैं
कि शेरशाह सूरी ने सल्तनत की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया। तो सल्तनत का पहले नंबर पे आता है सल्तनत का इंतज़ाम। सल्तनत को सूबों, बरगना, तहसील और गाँव में तकसीम किया गया। तो अब जिक्र आता है गवर्नर। सूबे का सूबेदार गवर्नर कहलाता था। तो आगे आता है शकदार, शकदारां जो थे उनके ज़ुम्मे अमन व अमान की बहाली का मसला था कि वो अमन व अमान को कंट्रोल करें। तो शकदारां जब तहसील में और देहात में जाते तो वो अपने मातहत शकदारां की ड्यूटी को देखते, उनको चेक करते और ऊपर रिपोर्ट भेजते। तो आगे जिक्र आता है मुनसफ़ और मुनसफ़ां। मुनसफ़ और मुनसफ़ां जो थे ये देहात में लंबरदार और चौधरी उनकी ड्यूटी थी। इस तरह कस्बों और शहरों में भी उनकी ड्यूटी थी। वो पुलिस के साथ ताआवुन करते थे। अगर गांव में कोई लड़ाई झगड़ा होता तो सुलह सफाई से उसको ख़त्म करते। अगर कोई आदमी कत्ल हो जाता तो पुलिस के साथ मिलकर कातिल की तलाश में निकलते। तो आगे जिक्र आता है पंचायत। शेरशाह सूरी ने अपने ज़माने में पंचायती निज़ाम को राइज़ किया। पंचायती निज़ाम जो था वो गांव की सतह से लेकर कस्बा जात और शहरों तक था। तो ये पंचायती निज़ाम जो था तो पंचायती सिस्टम के ज़रिए देहातों में, कस्बा जात में जो लोग लड़ते झगड़ते थे उनकी आपस में सुलह सफाई करा दी जाती थी। तो पंचायत सिस्टम के बाद आगे आता है फ़ौजी निज़ाम। तो फ़ौजी निज़ाम जो था वो बराह रास्त शेरशाह सूरी के अंडर था। शेरशाह सूरी फ़ौजियों की बराह रास्त भर्ती करता और ख़ुद निगरानी करता ताकि इसमें कोई रिश्वतस्तानी या अकबरा परवरी का पहलू शामिल ना हो। तो आगे जिक्र आता है डाक का निज़ाम। ज़हीरुद्दीन बाबर ने बेहतरीन डाक का निज़ाम मुतारफ़ कराया। तो फिर आगे जिक्र आता है मुवासलाती निज़ाम। शेरशाह सूरी ने अपने दौर में बेहतरीन मुवासलाती निज़ाम मुतारफ़ कराया। पूरे हिंदुस्तान में जीटी रोड बनाए, बंगाल से लेकर खैबर तक जीटी रोड बनाया। इसी तरह फिर दिल्ली से लेकर बनारस तक शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया और इर्द गिर्द दरख्त लगाए गए और वो जीटी रोड काफ़ी खूबसूरत लगते। तो आगे हम जिक्र करते हैं मालियाती निज़ाम। शेरशाह सूरी ने अपने दौर में ऐसा मालियाती निज़ाम मुतारफ़ कराया जो दूसरे मुग़ल बादशाह मुतारफ़ ना करा सके। ज़मीन को मापने के लिए सिकंदर आज़म के दौर का एक गज़ जो था वो ज़मीन को मापने के लिए मुतारफ़ कराया गया और उस गज़ का नाम सिकंदरी गज़ रखा गया। तो 3600 गज़ ज़मीन की जब पैमाइश की जाती तो उसे विगा का नाम दिया जाता। तो उस विगा को फिर तकसीम कर दिया जाता। तो इसके बाद आगे जिक्र आता है करेंसी का इजरा। शेरशाह सूरी ने अपने दौर में सबसे पहले तांबे के
सिक्के जारी किए और उसके बाद सोने और करेंसी के सिक्के जारी किए। सोने और करेंसी के जो सिक्के थे वो तजारत के लिए इस्तेमाल होते थे और उन सिक्कों को 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 के हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता। उन सिक्कों के बदले दूसरे ममालिक से सामान हिंदुस्तान के लिए मंगवाया जाता। तो बाद में वो सिक्के जो थे वो 98, 54, दयानी वगैरह में तकसीम हो गए। तो इसके बाद आता है जासूसी का निज़ाम। शेरशाह सूरी ने जासूसी के निज़ाम को फ़रोग़ दिया। शाहराहों पर जासूसों की ड्यूटी लगाई गई। जीटी रोड्स पर जासूस मुकर्रर किए गए और वो जासूस घूमते फिरते अवाम की राय लेते कि हुक्मरानों के मतलब अवाम की राय क्या है। तो 1545 में शेरशाह सूरी इंतकाल कर गए और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे इस्लाम शाह सूरी को हिंदुस्तान का हाकिम मुकर्रर किया। इस्लाम शाह सूरी जो थे वो भी अपने वालिद की तरह दलेर, बहादुर, जफाकश जर्नैल थे। उन्होंने भी अपनी हुकूमत के दौरान मफाद आमा के लिए बेहतरीन काम किए। तो जब 1953 में इस्लाम शाह सूरी ने वफ़ात पाई तो वफ़ात से कबल उन्होंने अपने बेटे फ़िरोज़ शाह सूरी को हिंदुस्तान का हाकिम मुकर्रर किया। लेकिन फ़िरोज़ शाह सूरी के मामू आदिल शाह ने फ़िरोज़ शाह सूरी को कत्ल करवा दिया और उसकी जगह वो खुद हिंदुस्तान के हाकिम बन गए। लेकिन वो बुज़दिल इंसान थे, उसकी हुकूमत ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। उसके ख़िलाफ़ लोगों ने बगावत कर दी और फिर इस तरह हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। तो आज हमने बयान किया है शेरशाह सूरी के हालात ज़िंदगी, उनकी पैदाइश, उनके वालिद के मतलब, फिर वो बंगाल के गवर्नर के पास गए, फिर आगे शेरशाह सूरी कैसे इक़्तिदार में आए, तो फिर आगे मुल्क के लिए जो इंतज़ामी असलाहात की उनका तज़किरा हमने किया है। फिर उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी के बेटे फ़िरोज़ शाह सूरी का तज़किरा किया है। तो आज हमने ये जो लेक्चर दिया है ये शेरशाह सूरी के मुतल्लिक़ है।